होता है ऐसा कि बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक जाने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता। आखिर कहां गुम हो जाते हैं हजारों टन वजनी जहाज और क्यों उनका एक निशान भी नहीं मिलता? दुनिया की सबसे बड़ी पहेली का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। गहरे समंदर के बीचों बीच है एक ऐसा इलाका जहां अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। पश्चिम अटलांटिक महासागर का यही हिस्सा कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। यही है दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका। जरा गौर से देखिए इस त्रिकोण को। कोई इसे मौत का त्रिकोण कहता है तो कोई इसे भुतहा त्रिकोण कहता है। ये त्रिकोण मियामी, फ्लोरिडा और सेंट जॉन्स से मिलकर बनता है। देखिए इस इलाके को। यहां से अब तक कई समुद्री और हवाई जहाज हैरत अंगेज रूप से गायब हो चुके हैं। हैरत की बात तो यह है कि खोजबीन की लाख कोशिशों के बावजूद उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। कोई नहीं जानता इन जहाजों को आसमान निगल गया या समंदर लील गया। इस ट्रायंगल में फंसते ही जहाजों का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और जो भी इस ट्रायंगल के भंवर में फंसा उसका फिर कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल ताकत की करामात मानते हैं, कुछ लोग इसके पीछे खतरनाक समुद्री जीवों की भूमिका की जांच भी कर रहे हैं, तो कुछ इसे समुद्री लहरों का तांडव बताते हैं। दावा तो यह भी किया गया है कि इस समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड गैस का भंडार है। इस गैस की वजह से उठने वाले बुलबुले किसी भी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने ज्योग्राफिकल सर्वे कराया तो पता चला कि बीते 15,000 सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने का कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला है। तो यह भी तर्क सामने आया कि हैवी मैग्नेटिक इलाका होने की वजह से यहां जहाजों का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आज तक किसी भी जहाज का मलबा क्यों नहीं मिला है। ट्रायंगल के रहस्य ने ना जाने कितनों को फैसिनेट किया और कितनों ने इस पर किताबें लिखी, यहां तक कि हॉलीवुड ने तो इस पर पूरी फिल्म ही बना डाली। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई हादसे के 17 बरस बाद। गायब विमान के एक पायलट के आखिरी रेडियो संदेश का खुलासा हुआ।
अप्रैल 1962 में एक अमेरिकी मैगजीन ने विमान चालकों और नेवल बेस के बीच हुई आखिरी बातचीत का ब्यौरा छापा और ये आखिरी संदेश था, हमें नहीं पता हम कहां हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। ये खुलासा अमेरिकन नेवी के एक अधिकारी के 23 अगस्त 1948 की रेडियो लॉगशीट के हवाले से किया गया। इस रहस्य का यही पहला खुलासा था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी सुपरनेचुरल पावर का हाथ बताया गया। लोगों को यह भी लगने लगा कि इन हादसों के पीछे जरूर किसी रहस्यमय शक्ति का ही काम है। वैसे तो इस बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने का सिलसिला सन 1872 से जारी है। 1872 में जमैरी नाम का जहाज बरमूडा ट्रायंगल में डूब गया, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। सन 1945 में फ्लाइट 19 का पूरा बेड़ा, जिसमें नेवी के 5 हवाई जहाज भी शामिल थे, बरमूडा ट्रायंगल में समा गया। सन 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। सन 1948 में 4 इंजन वाला जहाज ट्यूडोर ट्रायंगल में खो गया। जहाज में सवार 31 लोगों का कोई पता नहीं चल सका। सन 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा पलक झपकते ही लापता हो गया। सन 1952 में ब्रिटिश जहाज 33 लोगों के साथ समंदर में समा गया। सन 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त गायब हो गया। सन 1972 में 20,000 टन वाला जर्मनी का जहाज ट्रायंगल की भेंट चढ़ गया। सन 1997 में जर्मनी का एक और विमान बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गया और 1 जून 2009 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 भी इसी बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कहां गुम हो गई। बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो बड़े से बड़े जहाज और हवा में उड़ते विमानों को भी अपनी ओर खींच लेती है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। पिछले 500 सालों से यह रहस्य अब तक नहीं सुलझ पाया है। ये रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल 500 वर्षों से न जाने कितनी कहानियों को अपने आप में समाये हुए है। कितने ही सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका है। ये धरती का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जहां वैज्ञानिक भी खुद को लाचार पाते हैं। वैज्ञानिकों की पूरी फौज बरमूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज तक कोई इसे सुलझा नहीं पाया है। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस बरमूडा ट्रायंगल को अब समंदर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाने लगा है। धरती का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां कंपास सही दिशा नहीं दिखा पाते, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के सारे नियम बरमूडा ट्रायंगल में आकर टूट जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक 100 से भी ज्यादा हवाई जहाजों को निगल चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां गायब होने वाले सैकड़ों लोगों की लाशें तक नहीं मिल सकी हैं। पिछले 500 वर्षों से रहस्य बने इस समुद्री इलाके के बारे में
सबसे पहले कोलंबस ने दुनिया को बताया था। अब कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमयी बिजली गिरती दिखाई दी और जो दिखाई दिया वो था आग का एक बहुत बड़ा गोला जो आसमान से निकलकर सीधे समंदर में समा गया। दुनिया की सबसे बड़ी पहेली ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। आपको यह भी बता दूं कि जब 1 जून 2009 यानी पिछले महीने ही फ्रांस एयरवेज का यह विमान जब इस ट्रायंगल का शिकार बना, तभी ब्राजील एयरलाइन TAM के एक पायलट ने इस इलाके में आसमान से आग के कुछ टुकड़े देखे और समंदर के बीच उसे ऑरेंज कलर के कुछ धब्बे दिखाई दिए। है ना हैरत की बात? इस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी आसमान से उतरी आग का जिक्र किया था। खैर, इस बरमूडा ट्रायंगल की सबसे दिलचस्प कहानी तो अमेरिकन नेवी के दस्तावेजों में लिखी हुई है। तारीख 5 दिसंबर 1945 बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय इतिहास का सबसे हैरत अंगेज दिन। एक साथ 5 विमान लापता हुए। अमेरिकन नेवी में हड़कंप मच गया और दुनिया सन्न रह गई। हादसे के 64 वर्षों बाद भी रहस्य अब तक कायम है। 73 मील उड़ान के बाद 120 मील का वापसी सफर तय करके वापस फ्लोरिडा के नेवल बेस पर उतरना था। लेकिन 5 दिसंबर 1945 का दिन गुजरे 64 बरस बीत चुके। ये हवाई जहाज आज तक वापस नहीं लौटे। बरमूडा ट्रायंगल के इस मायाजाल की हद तो तब हो गई जब इन 5 विमानों को समुद्र में ढूंढने गया अमेरिकन नेवी का एक और विमान 13 लोगों की जांच टीम के साथ लापता हो गया। तमाम हाथ पैर मार दिए गए, लाख कोशिशें कर ली गई, लेकिन आखिर में हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्या है इन जहाजों के गायब होने का रहस्य? ये तो बरमूडा ट्रायंगल की इन्हीं लहरों में छुपा है जो अब तक कोई नहीं जान पाया। न आप, न हम और न दुनिया का कोई और इंसान। हालांकि इस रहस्य को खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इन लहरों को क्यों पैदा किया गया? बरमूडा ट्रायंगल के अंदर इतनी पावरफुल ताकत क्यों है? वो वजह यह है कि दज्जाल को वहां छुपाना के 2 डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर मोरिस जैसूब कहते हैं ये 2 डॉक्टर जो थे इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लिया था। अब पता नहीं बाद में ये मार दिए गए या क्या हुआ, लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी कि कुछ लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़न तश्तीरें देखी हैं और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब तक कि जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आया।